और शादी होने के बाद 10 शादियां हुए गुलबर्गा में, 8 लोग हैप्पी लाइफ गुजार गए, सक्सेसफुल, मगर 2 लोगों ने डिशुम कर रहे, हस्बैंड वाइफ लड़ते रहते। तो आप उन दोनों लड़ ले रहे बल्कि अपन शादी बंद कर देंगे। उन दोनों लड़ रहे बल्कि अपन शादी बंद कर देंगे। मस्जिद की कमेटी गुलबर्गा नहीं बोल रहा हूँ, बाजू की, गुलबर्गा के बाजू की मस्जिद की कमेटी में चंदा आया 5 लाख रुपए। कमेटी वाले बोर्ड पे 3 लाख लिखे, 2 लाख रुपए अल्लाह का है बोल के खा गए। अरे अल्लाह दिया, अल्लाह का बंदा नहीं तो कौन खाता बोल के खा गए। तो आप 2 लाख रुपए खा गए बोल के मस्जिद बंद कर देंगे, कमेटी को बंद करेंगे। हाँ, कमेटी को बंद करेंगे, मस्जिद को बंद। दोनों बीवी शौहर लड़ लिए तो दोनों को अलग कर देंगे, मगर शादी तो बराबर। फिर उन दोनों की भी शादी करेंगे। बोलेगा लड़ रहे अलग करो, ताला। चाय वाले ने कहा 3 साल अंदर डाल दूंगा, 6 साल जाने तैयार, बिल्कुल को मैं रख दो। 6 साल के बाद आया तो फिर एक शादी। बात समझ रहे आप? समझ रहे लोग? समझ रहे हैं 3 साल अंदर डाल दे तो बोले तो तलाक बंद होती, समझ रहे हवला हो गया। तलाक तो मियां भाई का हक है। अरे सुखजने तीन के बड़े भाई है, उनकी बात है भाई। जिनके घर में झगड़े चल रहे उनकी बात है, हक है बोल के यूज कर लीजिए। वो उनके घर में झगड़े चल रहे उनका है मामला। जरा एक मसला है तलाक पे भी बोले तो पूरा मसला मालूम ना था। देखो पूछे थोड़े सियासी लोग आप ये अपने दोस्ता है इलियास भाई के जैसे, तो सियासी लोगों के बीच में कभी कभी बैठक होती है और पूछे मौलाना ये तलाक वाकई वो डेंजर चीज है। ओके, बातें सुन के टीवीओ पे मुसलमानों के दिमाग में सटिया गए पूरे, वो खतरनाक चीज है और के ऊपर जुल्म है। तो मैं एक जोक सुनाया, लतीफा सुनो, पूरा मसला खत्म हो जाता। एक वलीमे की दावत थी, 4 दोस्त बैठे थे। तो एक दोस्त दुबई से आया था, तो दुबई से आते आते दुबई ब्रांड का एक बेहतरीन शूज पहन के आया। ऐसे यूं ऐसा हाथ पैर हिला रहा हूं, देखते हैं ना ऐसे लोग याद रहे। अच्छी गाड़ी लिए तो लोग क्या करते हैं, रोड पे ज्यादा हॉर्न ना मारते, लोग टेक्निक है, ये मिला है, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो एक दोस्त क्या करा, बोला मियां वाकई तो किस्मत वाला है बात, कहीं को तो बोले मियां कैसा करूंगा बेगम है वो किस्मत से मेरे मां बहुत अखलाक वाले होता सुनने का सुन रहे आप, बहुत अखलाक वाले भाभी। दूसरा तो बोला मियां सिर्फ अखलाक ही इतने भाई, मैं परसों घर को गया था भाई से मिलने, तो भाभी जो है खाना पका हुआ था, खाओ बोल के बोले भाई के साथ बैठ के खाया, क्या बेहतरीन पकाते भाभी, बोले माशाल्लाह। तीसरा बोला मैं भी 3 महीने पहले चाय पिया था, अब तक जुबान पे मजा आया। क्या कर रहे हो दोस्त ना, इतनी फ्रैंक है, नो टेंशन। तो ये लो दुबई ब्रांड की बहुत ज्यादा टाइम और उन्होंने बाबा ये जूता लेके या ऐसा है बहुत जबरदस्त क्वालिटी का, बहुत जबरदस्त ब्रांड का, बहुत जबरदस्त दिखने में। अरे आखिरी खराब नाम खाया। तो ये बाहर से ने जितना अच्छा दिख रहा, जितना जबरदस्त है ना, ये तुम लोग अंदर जो काट रहा वो मेरे को मालूम है। बोले ये ट्रिप में मैं जो आया हूँ दूसरी शादी करने वाला हो गई हूँ। बोले घर में
क्या काट रहे हो मेरे को मालूम है। खाली खाना खाने के एक वक्त चाय पी के तुम खुश है या रोजाना रात दिन गुजारते गुजारते हमको क्या टेंशन चलती हमको मालूम है। तुम दिल्ली में बैठ के बोलते तलाक नहीं देना बोले तो कैसा होगा, हमको क्या बीत रही वो हमको मालूम है। तुम्हारे पास कोई है नहीं, तुम्हारे पर बीती नहीं, तुम्हारे मालूम है। नहीं, बेगम भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, बहू भी नहीं है, उनको भी एक है तो बताते थे तलाक किसको बोलते। बात समझ में आई मेरे भाई? तो जिसके ऊपर बीती उसको मालूम रहता, तो टेंशन लेने की जरूरत। तो ये भी मसला ऐसी है, जिसको नबी से मोहब्बत है उन्हें करके गुजरता, उसको मसलों की जरूरत नहीं है। अगर आपको बोलो भाई चंदा चाहिए तो इंशाअल्लाह घर बेच के देंगे जी, मगर तब भी खुदा की कसम मुस्तफा की मीरात बिक जाएंगे, मगर नबी की मीरात करके रहेंगे। क्योंकि हम जो मुसलमान हैं, खुदा की कसम अब्बा जान का कलमा या दादा का कलमा या मुफ्ती साहब का कलमा या मौलाना का कलमा पढ़ के हम मुसलमान नहीं हुए, हमने मदीने वाले मुस्तफा का कलमा पढ़ के नबी से मोहब्बत है। ये बात बस मोहब्बत के है, बस किसके मेरे भाई? मोहब्बत के है। तो मेरे प्यारे भाई, जो हमको नबी अल्लाह ने दिया वो कोई मामूली नबी नहीं है, वो तो नबी उस शान का मालिक है कि अंबिया भी हमारे नबी का कलमा पढ़ते हैं। तो अब इतनी इज्जत वाला नबी, इतनी अजमत वाला नबी, इतनी शान वाला नबी मिल गया, खुदा की कसम प्यारे दोस्तों, अब ऐसे नबी का मिलाद मनाना ही मनाना है। बात समझ में आई मेरे भाई? तो अब प्यारे दोस्तों, तो अब लोग बोलते हैं कि मौलाना साहब वफात या हयात, खुदा की कसम मेरा मुस्तफा कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे मसले निकाल के ये बंद करो वो बंद करो, जुलूस में जो है अरश लगाते, जुलूस में डीजे लगाते। मैं कह रहा हूं गुलबर्गा में बैठकर, ऐ गुलबर्गा के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारा भाई तुमसे गुजारिश करता है अल्लाह उसके रसूल का वास्ता, जलूस के अंदर डीजे मत लगाओ, जलूस के अंदर आरश वाले काम मत करो। जलूस में आओ तो पानी नहाकर गुस्ल करके पाक कपड़े पहन के इतर लगाकर इमामत सजाकर जुबानों पर ना तो दरूदे मुस्तफा सजाकर ऐसे आओ। देखने वाले को समझ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि आने वाला अब किसी और का होकर नहीं, मुस्तफा का गुलाम बनकर आ रहा है, दीवाना बनकर आ रहा है, नबी का आशिक बनकर आ रहा है, किसी और के लिए नहीं, अपने नबी की विलादत का जश्न मनाने के लिए आ रहा है। गलत काम को कभी अहले सुन्नत ने तायद नहीं की है, मगर आप सिरे से पूरे कुछ खत्म कर देंगे, ये मुहिम सबको चलाओ मेरे भाई प्लीज। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इसी तरह एक साहब बोले मैं दरगाह को नहीं जाता, पूछना ना नहीं जाता बोले तो कहीं को नहीं जाता, टेंशन क्या है दरगाह में? बोले मौलाना साहब दरगाह में आशिकी चल रही हो। अच्छा ये हो रहा, मगर हम पैदा हुए जब से दरगाह हुए, हमको कभी दिखाई नहीं। तेको कैसा दिखा भाई? पॉइंट टू बी नोट, तेको कैसा दिखा? फिर मेरी गीरत ने मुझे जवाब दिया, नक्शबंदी साहब ये तो वलियों का फैजान है, जो जैसी नीयत से जाता उसको वैसी दिखता। हम आशिकी उशिकी देखने के वास्ते, औरतों को देखने के वास्ते कभी दरगाह को गए नहीं, हम कभी आशिकी उशिकियां दिखते नहीं। इस वास्ते इसको दिखा वही, ये वलियों का पहचान, जो नीयत से आता वली उसको देखे भेजता। फिर भी हमारा एक, मैं बोला फिर भी मेरी एक बात मुसल्लम है पट्टे। बोले क्या? बोले दरगाह को नहीं जाना। आप बोले क्यों? तो आप बोले कि आशिकी चल रही। तो मैं बोला आशिकी दरगाह में चल रही, आप दरगाह को नहीं जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। मगर खाली दरगाह को जहाँ आशिकी चल
गई, कल से आप वहाँ नहीं जाइए, क्योंकि गुनाह हर जगह गुनाह है। गुनाह ऐसा नहीं है दरगाह को आते कि गुनाह बन जाता, बाहर निकलते ही जायज हो जाता, थोड़ी है। बोला जहाँ जहाँ आशीष चलती, कल से आप वहाँ नहीं जाइए, इन्हें भी जज्बात का नहीं होगा। वेरी गुड, कल से आप घर में नहीं रहेंगे। वो कहीं आपके छोटे भाई साहब रोजाना यही कर रहे हैं। बोले परसों से आप कॉलेज भी नहीं जाएंगे। बोले वो कहीं कॉलेज यार होता ही क्या। आप एक तीर चला रहे मगर गौर नहीं कर रहे, वो तीर अभी कहाँ चल सकती है। आप दरगाह से आपके दिल में जो बुग़्ज़ है, जो आपके दिल में शरारत है, आप जो है ये शरारत को अगर आपको निकालना है तो इसका तरीका अलग रखोगे। इतना नहीं लेके बोलते थे बात समझ आप। फिर उसका बोले फिर क्या करूं मैं, बोला तो खबरदार तू चल जा। फिर बाद में ख्याल आया बोला खबरदार खबरस्तान को भी नहीं जाएंगे। लोग जितने छुप के मिलने वाले खबरस्तान में इतने बड़ा। आप बोलेंगे क्या मौलाना ये भी कोई बात है, सवाल जैसा जवाब वैसा। अब ये चिल्लर बने के सवालों को मैं कुरान हदीस कहाँ से बयान करूँगा। फेसबुक पे ये बयान यूट्यूब पे डाले तो एक जना कमेंट में लिख रहा मौलाना कुरान हदीस बोले ही नहीं, तू कौन सा कुरान हदीस। चौरस्ते का सवाल नहीं, चौरस्ते का जवाब। सवाल अगर इल्मी है तो जवाब भी इल्मी आता। तुम सवाल एकदम सचलास लोकल दर्जे का करेंगे, बोले जो फजूल खर्ची है बोले आपका, बोला बेशक फजूल खर्ची सिर्फ आपको मिलाद में नजर क्यों आ रही मेरे भाई। आज खत्म खा के उठो दोस्तों, एक फजूल खर्ची बता दो। जो जो फजूल खर्ची बंद करने का नारा लगाए, आज अमल करना, आज रात में किसके भी घर में जाके बैठो आप, सैमसंग टीवी वो भी 42 इंचेस 56 इंचेस, सोनी टीवी 100 इंचेस। मैं गरीब मुसलमान पहली बार देखा उतने खतरनाक टीवी। मैं तो कीते की साहब मुस्कुरा मुस्कुरा खाली जड़ना किया। मैं बोला ये सवाब है, फजूल खर्च निकाल। निकाल भाई, पहले टीवी निकाल घर में और छोड़ना नहीं तो खबरदार। ये लाके गुलबर्गा के चौरस्ते पे रख के बेच दिया। बेचे बाद इसके जितने पैसे आएंगे गरीब बच्चों की शादियां करेंगे। अल्लाह का शुक्र है खाली टीवी पे बना डाल टीवी घर में से निकाले, हॉल में से पार्किंग में आए, आते की मर्सिडीज कहीं तू बाबा टीवी वाली गाड़ी के मैं अक्सर हैदराबाद गुलबर्गा मारते रहता हूँ। हैदराबाद गुलबर्गा को इनोवा में भी जा सकते, मर्सिडीज टाइप। आपके पोजीशन के हिसाब से 10 लाख रुपए की गाड़ी ले लो आप, ताकि स्टैंडर्ड की टेंशन हो जाए। बात 70 लाख की गाड़ी हैदराबाद को जाने